अब हम लोग इस क्लास में वेक्टर पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज तुमको लगेगा। वेक्टर जैसे ही बोलते हैं तो दिमाग में आएगा कि वेक्टर क्या है, व्हाट इज वेक्टर। तो हमेशा के लिए याद रखो, एवरी वेक्टर हैज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। जैसे गौर करो, ये एक लाइन है, अनलिमिटेड लेंथ, इसका लेंथ अनलिमिटेड है। अब इस अनलिमिटेड लाइन पर अगर कोई सेगमेंट लिए, सपोज करो इनिशियल पॉइंट P और फाइनल पॉइंट Q, तो ये ज्वाइन कर दोगे और एरो दे दोगे तो क्या दिख रहा है, यह जो PQ है यह सेगमेंट है किसका, ये लाइन ऑफ सपोर्ट का। तो किसी भी, जैसे यहां पर इनिशियल पॉइंट P हुआ, फाइनल पॉइंट Q हुआ, इसको हम लोग लिखेंगे PQ वेक्टर, देखेंगे ना। तो हमेशा याद रखो, किसी भी वेक्टर में तीन कैरेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। फर्स्ट क्या है, एवरी वेक्टर हैज लाइन ऑफ सपोर्ट। यह जो वेक्टर जो बनाए हो किस लाइन पर है, तो डॉटेड जो देख रहे हो, इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ सपोर्ट। तो एवरी वेक्टर हैज लाइन ऑफ सपोर्ट। सेकंड, एवरी वेक्टर हैज लेंथ। ये PQ जो वेक्टर देख रहे हो, इसका लेंथ क्या है, तो इसको मॉडुलस कर दो तो ये बतला देगा सिंपल PQ। तो ये हुआ इस वेक्टर का लेंथ, सेकंड हुआ। थर्ड, इट हैज डायरेक्शन, इसमें सेंस होना चाहिए, सेंस ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए वेक्टर में। चलिए डायरेक्शन कैसा है, तो फ्रॉम P टू Q। क्लियर हो गया। तो किसी भी वेक्टर में यह तीन चीज होगा, लाइन ऑफ सपोर्ट, लेंथ एंड इट हैज डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट हो गया। अब थोड़ा सा गौर करो, यदि PQ वेक्टर के जगह पर अगर हम QP वेक्टर लिख दे तो क्या होगा, तो तुम गौर करोगे लाइन ऑफ सपोर्ट जो PQ वेक्टर का है वह QP वेक्टर का भी है। देखते होगे इसका भी लेंथ क्या होगा, सेम होगा, कितना, जितना PQ वेक्टर का है। दोनों का लेंथ भी सेम है, दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट भी सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। गौर करोगे, इस वेक्टर का डायरेक्शन फ्रॉम P टू Q है और इसका डायरेक्शन फ्रॉम Q टू P है, इसलिए साइंस ऑफ डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो यदि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा को निगेटिव बोल सकते हैं। इसलिए यह जरूर याद रखना, मैथमेटिक्स बनने में काम आएगा, PQ वेक्टर इज माइनस QP वेक्टर, ये पॉइंट याद रखना। ये हो गया वेक्टर के विषय में। अब आते हैं, कोई भी दो वेक्टर अगर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी दो वेक्टर इक्वल कब होगा, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स। तो कोई भी दो वेक्टर इक्वल कब होगा, तो वेक्टर का तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर दोनों वेक्टर का तीनों कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा तो कह देंगे दोनों वेक्टर इक्वल है। जैसे सपोज करो यहां पर A वेक्टर और B वेक्टर इक्वल कब होगा, तो जब तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों का सेम हो, यानी दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट सेम हो या पैरेलल हो। लाइन ऑफ सपोर्ट सपोज करो इसके पैरेलल भी तो एक लाइन ऑफ सपोर्ट खींच सकते हो, अनलिमिटेड लेंथ का लाइन। तो या दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट सेम हो, दोनों का सेंस ऑफ डायरेक्शन भी सेम हो और दोनों का लेंथ भी सेम हो, तीनों कंडीशन आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये दोनों वेक्टर इक्वल है कि नहीं। इस पर कुछ एग्जाम्पल है जो आगे पढ़ावेंगे टॉपिक, लेकिन इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं। वो क्या है, तुमको देगा क्वेश्चन कि इफ 2i कैप, ये i कैप वगैरह आगे पढ़ावेंगे, प्लस XJ कैप इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप दोनों इक्वल है, तो फाइंड x ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, दोनों का वैल्यू पूछेगा कि x का वैल्यू निकालिए। तो क्या देखेंगे, यहां पर सिंपल i j k क्या है वो बाद में बतलावेंगे, लेकिन i j k जो है उसका जो कॉफिशिएंट है वह सभी सेम होना चाहिए, तभी दो वेक्टर आपस में इक्वल होगा। तो यानी देखो i का कॉफिशिएंट सेम है तो यहां पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा,
-3 ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर से रिलेटेड। तो ये हो गया सेकंड टॉपिक, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। थर्ड टॉपिक आते हैं, अब दो वेक्टर को प्लस माइनस करेंगे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। उसके विषय में, उसको जानने के लिए पहले तुमको लॉ कुछ जानना होगा। एक पैरेललोग्राम लॉ होता है, एक ट्रायंगल लॉ होता है और एक पॉलीगन लॉ होता है। ये तीनों लॉ को 2 मिनट में हम तुमको समझाते हैं। यदि किसी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और सेंस ऑफ डायरेक्शन को पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उन दोनों एडजेसेंट पॉइंट, ये साइड का जो कोई इनिशियल पॉइंट है, वहां से जाने वाला जो डायगोनल होगा, उसी डायगोनल के द्वारा उन दोनों का एडिशन यानी रिजल्टेंट वेक्टर बोलो या सम को रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे फिगर देखो, हम फिगर ये बतला देते हैं है कि नहीं। ये वेक्टर मान लो पैरेललोग्राम है, ओ ए बी है, यहां सपोज करो पी है, ये ओ ए वेक्टर सपोज करो ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर बी वेक्टर है। क्या बोले, किसी भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और सेंस ऑफ डायरेक्शन को पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, तो इन दोनों का सम क्या कौन सा होगा, तो इन दोनों एडजेसेंट पॉइंट का जो कॉमन पॉइंट है, यहां से होके जाने वाला जो डायगोनल होता है, इसी के सम के इक्वल होगा। क्लियर हो गया। यदि ओ ए वेक्टर ए है, ओ बी वेक्टर बी है, तो बतलाइए दोनों का सम कहां होगा। ग्राफ खींचिए। देखो हम तुमको ऐसे देते हैं, मान लो एक वेक्टर ये है, बेस्ट तरीका बतलाते हैं, ये है, और एक वेक्टर ये चला गया, सपोज करो बी हम मान लिए। बोलिए इन दोनों का सम कैसा होगा। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है गौर करो, ये इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, और इसके पैरेलल लाइन ये ड्रॉ कर दो, ये हो गया पैरेललोग्राम। क्लियर। अब इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये है, यहां से डायगोनल ड्रॉ करो, यही होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर हुआ। किसी भी टाइप से तुम वेक्टर को ड्रॉ कर दो, उससे तुम पैरेललोग्राम लॉ बना दो, और उसका जो डायगोनल होगा वही उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। एक मान लो, एक काम करो, हवा चल रही है ऐसे नदी में, अब पानी का फ्लो है ऐसे, तो नाव किधर जाएगा, ऐसे। सपोज कर गया कि नहीं, वो डिपेंड करेगा इसका मैग्नीट्यूड पर भी। तो ये हुआ पैरेललोग्राम लॉ। सेकंड है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, ऑफ टू वेक्टर्स। मजा आ रहा है ना, मजा नहीं आ रहा है, मजा लेने से मजा आता है। मजा नहीं लोगे, इंटरेस्ट लेने से, किसी कोई चीज खाओगे उसका इंटरेस्ट लोगे तभी ना उसका स्वाद लगेगा, तो मजा नहीं आएगा। मजा लो, वेक्टर का भी मजा लो। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ में क्या कहता है, किसी भी दो, कोई भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उसके सेंस ऑफ डायरेक्शन को किसी भी ट्रायंगल के एक ही ऑर्डर में लिए गए दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, तो उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर यानी सम यानी एडिशन ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सेंस ऑफ डायरेक्शन थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंटेड होगा, वो भी रिवर्स ऑर्डर में लेना होगा। क्लियर। हम वहां पर पढ़ लोगे, क्लियर हो जाएगा है कि नहीं। तो जैसे देखो, मान लो एक ट्रायंगल बनाए, ए बी सी ट्रायंगल है, तुम डायरेक्शन देने का टेंशन नहीं लेना। बहुत आदमी तुमको टेंशन दिलवा देगा इसका डायरेक्शन कैसा हो, कुछ नहीं है, तुमको जो मर्जी, हम चलो ऐसा दे दिए, इसको ऐसा दे दिए। अब आप बतलाइए ट्रायंगल लॉ से इसको सेट कीजिए। हम क्या बोले, एक ही ऑर्डर में लिए गए दो साइड का वेक्टर का सम रिवर्स ऑर्डर में लिए गए तीसरे साइड के इक्वल होगा। चलो कौन दो है, गौर करोगे, ये दोनों एक ही ऑर्डर में लिया गया, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, देखो ये रिवर्स ऑर्डर हुआ कि नहीं, तो ये हो जाएगा ए सी वेक्टर। दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर हो गया। सपोज करो एक फिगर ऐसा बनाते हैं, मान लो हम ले लिए पी क्यू आर, इसका डायरेक्शन ऐसे दे दिए, हम दे दिए। अब ऐसा एग्जाम्पल में पूछता भी है,
अब बोलिए इसका ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो तो कैसे देखते हो, गौर करते होगे तीनों एक ही ऑर्डर में चला गया। हम लोग तो क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर इक्वल होगा पी आर वेक्टर, पी आर वेक्टर होगा। हम लोग ये नहीं पढ़े इसके आधार पर, इसका एक लिए तो ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन रियल में तो ये क्यूपी है। तभी कुछ देर पहले तुमको पढ़ा है कि यह पी से एक आर है, अगर आर से पी करोगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं ना पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर इक्वल टू माइनस आरपी वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं, आरपी वेक्टर। अब चलिए इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर प्लस माइनस इधर आ गया तो प्लस आरपी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। क्यों, जहां से चले थे वहीं वापस पहुंच गए, इसलिए वह क्या हो गया 0 वेक्टर। इसलिए 0 वेक्टर का डिफिनेशन कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, यदि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह होगा उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, वह 0 वेक्टर कहलाता है। वो आगे भी पढ़ावेंगे। तो ये ट्रायंगल लॉ हुआ। अब देखो पॉइंट नंबर 3, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, ये एडिशन ऑफ सेवरल वेक्टर्स, सेवरल वेक्टर्स पॉलीगन। इसमें क्या होगा, अब 2 वेक्टर नहीं लेंगे हम लोग, अनेक वेक्टर लेंगे। अगर अनेकों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और सेंस ऑफ डायरेक्शन को अगर पॉलीगन के एक ही ऑर्डर में लिए गए साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करोगे तो उन सबों का जो सम होगा या रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन किसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा, तो उस पॉलीगन को क्लोजअप करने में, बंद करने में रिवर्स ऑर्डर में जो साइड होगा उसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा। जैसे गौर करो, एक ये वेक्टर हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, सपोज करो इतना हम लोग ले लिए। मान लो ये ए वेक्टर, ये सपोज करो बी वेक्टर, ये सपोज करो सी वेक्टर, ये सपोज करो डी और यह ई वेक्टर हम ले लिए ना। तो तुम गौर करोगे एक ही ऑर्डर में चला, तो इन सबों का सम को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिवर्स ऑर्डर में जो इसको क्लोज करेगा, देखो यही साइड जो है ये क्लोज करता है, इसी के सम के इक्वल होगा। यानी ये साइड जो हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। इसको कहते हैं पॉलीगन लॉ। तो 3 टाइप का लॉ हुआ, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ। अब हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर देख लिए, क्या एडिशन करते हैं। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एडिशन ऑफ 2 वेक्टर का प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक ये थ्योरी कंसेप्ट वेक्टर का लोगे नहीं तो डायरेक्ट बोलोगे ये क्वेश्चन बतला दीजिए तो तुम नहीं समझ पाओगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करेगा तुम गड़बड़ा जाओगे। वो टोटल हम कंसेप्ट तुमको देना है और हर स्टूडेंट को समझना चाहिए। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव बोले तो जैसे होता है 2 + 4 अब 4 + 2 इक्वल होता है, सेम यहां भी वेक्टर में भी तुमको टेंशन नहीं लेना है ए वेक्टर और बी वेक्टर को प्लस करे या बी वेक्टर को ए वेक्टर से प्लस करे, क्या दोनों सेम होगा, क्योंकि एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ को भी ये ओबे करता है 3 वेक्टर में। एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, किसी भी 3 वेक्टर में पहला 2 वेक्टर को प्लस करके थर्ड को प्लस करो, या हम ए वेक्टर में बी और सी को प्लस करके प्लस करें, बात बराबर है। यानी एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स ओबेज एसोसिएटिव लॉ। सेकंड हो गया। थर्ड देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब 0 वेक्टर भी टाइप नहीं पढ़ा है, आगे बतला देते हैं। किसी भी वेक्टर में अगर 0 वेक्टर को प्लस करोगे, सीधा या उल्टा करके प्लस करोगे, तो वह वेक्टर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है।
इसीलिए जीरो वेक्टर समझ लो, जीरो वेक्टर सिंपल सा है। जीरो वेक्टर किसको बोलेंगे? एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, यानी उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। और ये भी बहुत मार्केबल बात है जी, क्या जीरो वेक्टर में मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो क्या उसका लाइन ऑफ सपोर्ट होगा? तो यस होगा, लाइन ऑफ सपोर्ट होगा, बट उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, है नहीं? तो किसी भी वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर को प्लस करते हैं तो उस वेक्टर की आइडेंटिटी समाप्त नहीं होती है। इसीलिए बोला जा सकता है जीरो वेक्टर इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। पूछेगा अगर तो जवाब देना आइडेंटिटी, ये याद रखना। वेक्टर के एडिशन ऑफ वेक्टर में जीरो वेक्टर ही एडिटिव आइडेंटिटी होता है। जैसे तुमको अरिथमेटिक में बोलता है 5 में क्या प्लस करोगे, किसमें 5 प्लस करोगे ताकि 5 की आइडेंटिटी नहीं समाप्त हो, तो वह है जीरो। इसीलिए बोला जाता है जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी इन अरिथमेटिक या न्यूमेरिकल फॉर्म में। और वेक्टर में कौन होगा एडिटिव आइडेंटिटी? तो जीरो वेक्टर, इसको याद रखना। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस, इट मींस मैग्नीट्यूड, हमेशा कम होगा या बराबर होगा। इज आइदर लेस और इक्वल टू सेपरेट अगर मॉड को प्लस करोगे तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंपटीशन के लिए। किसी दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड सेपरेट मैग्नीट्यूड को प्लस करोगे तो वह छोटा होता है या इक्वल होता है। इसमें भी दो पार्ट बांट दो, ये छोटा कब होगा और इक्वल कब होगा। हम बोल देते हैं यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर होगा, यानी एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट पर होगा, वो आगे पढ़ाएंगे कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर में। अभी फिलहाल बतला देते हैं कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर होगा तो यह इक्वल हो जाएगा। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर नॉन कोलिनियर होगा तो दोनों का सम इज लेस देन दिस, छोटा होगा। सेम कंडीशन गौर करो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज ऑल्सो लेस और इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर कंपटीशन, याद रखना। बट लेकिन मॉड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर बराबर हो जाएगा इन दोनों को सेपरेट के मॉड से माइनस करोगे तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सब कंपटीशन के लिए है, ये याद रखना है। तो ये हुआ एडिशन ऑफ वेक्टर का प्रॉपर्टीज को। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसका क्या मीनिंग है वो समझो। तो टॉपिक क्या लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तुम्हारे जीवन में वेक्टर ये पहला क्लास का पढ़ाई हो रही है, कभी पढ़े हो क्या? 10, 9, 8 में पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, इसलिए तो बोल रहे हैं कि ये पहला क्लास की पढ़ाई है। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन वगैरह बनाने को बन जाता है, सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आएगा। मल्टीप्लिकेशन, चलो मान लेते हैं, लेट देयर बी ए वेक्टर, ए वेक्टर एंड स्केलर बी एम। स्केलर समझते हो ना, 2, 4, 5, 10 जो भी होता है ABCD वो स्केलर कहलाता है। हम स्केलर मान लिए एम। तो चलिए अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो बोलो, तो एम वेक्टर ए को क्या रिप्रेजेंट करेगा? एम वेक्टर ए, तो गौर करना, ए वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट और एम ए वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट सेम होगा या पैरेलल होगा? क्लियर? सेम और पैरेलल समझते हो ना। मान लो एक लाइन ऑफ सपोर्ट ये चला गया, एक लाइन ऑफ सपोर्ट ये चला गया, तो ये वेक्टर ये दोनों सेम नहीं हो पाएगा जी, या तो पैरेलल हो। लाइन ऑफ सपोर्ट बहुत जरूरी चीज है कि नहीं वेक्टर में? तो क्या बोले, ए वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट और एम ए वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट दोनों सेम या पैरेलल होता है। दूसरी बात, सेंस ऑफ डायरेक्शन दोनों का सेम होगा या जस्ट अपोजिट होगा, वह डिपेंड करेगा साइन ऑफ स्केलर क्वांटिटी।
अगर स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो जो सेंस ऑफ डायरेक्शन ए वेक्टर का है वही एम ए वेक्टर का होगा। अगर मान लो स्केलर क्वांटिटी निगेटिव है तो इसका सेंस ऑफ डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा, लेकिन उसी लाइन ऑफ सपोर्ट, हम बार बार लाइन ऑफ सपोर्ट पर जोर देते हैं, लेकिन अंतर क्या है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वह m टाइम्स है इसके मैग्नीट्यूड से। क्लियर? इसका मैग्नीट्यूड m टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के, ये याद रखना है। समझ गए? तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर। इसका भी प्रॉपर्टीज, जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर का प्रॉपर्टीज, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर का ही प्रॉपर्टीज, और आगे क्लास में पढ़ोगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर। अभी नहीं होगा, वह बहुत आगे है, अभी हम पढ़ रहे हैं वेक्टर एंड स्केलर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सिंपल सा गौर करो, एम ए वेक्टर को ए वेक्टर एम लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा क्या लगता है ये, इसलिए आदत डालो ऐसे ही लिखने का, यह लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज, माइनस एम इंटू ए वेक्टर को हम लोग एम इंटू माइनस ए वेक्टर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार का कंफ्यूज मत होना। तीसरा प्रॉपर्टीज, माइनस एम और माइनस ए वेक्टर के को हम लोग माइनस माइनस प्लस एम ए वेक्टर लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4, m इंटू एन वेक्टर ए कैन बी रिटन m n इंटू ए वेक्टर एंड ऑल्सो कैन बी रिटन n m a वेक्टर लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूज नहीं करना कि किसको किससे मल्टीप्लाई करें, यहां 2 है यहां 3 है, तो 2 3 या 6 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां -2 है, यहां माइनस है, यह माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस करके लिख सकते हैं। एक और कंफ्यूजन दूर करो, प्रॉपर्टी नंबर 5, वो क्या होगा, तो देखो दो अगर स्केलर क्वांटिटी है, दोनों के बीच प्लस या माइनस है, और ये होल ए वेक्टर है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी एम ए वेक्टर प्लस या माइनस एन ए वेक्टर लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो 6, अगर एक ही स्केलर हो और दो वेक्टर के बीच प्लस या माइनस हो, तो हम लोग एम ए वेक्टर प्लस या माइनस एम बी वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर? देखो बार बार बोल रहे हैं, वीडियो लंबा है, चाहोगे कि स्किप कर करके देख लें, क्वेश्चन वगैरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें तो नहीं होगा, प्रॉब्लम मुश्किल में फंस जाओगे। थोड़ा समय दे करके एक बार में नहीं देखोगे तो 2 बार 3 बार में उसको रोक करके ये पॉज करके देखोगे, तभी जाकर वेक्टर का स्टार्टिंग फर्स्ट अलजेब्रा और वेक्टर के विषय में समझोगे। उसके बाद का जो वेक्टर है वो छोटा छोटा वीडियो बनेगा, आराम से समझ में आ गया। इसलिए ध्यान देना है, जितनी बात पढ़ा रहे हैं वो उसको समझना ही होगा। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं? मान लो स्पेस है या कोई प्लेन है, उसमें एक फिक्स्ड पॉइंट ओ लिए, उसको जनरली लोग ओरिजिन कहता है, और उसी प्लेन या उसी स्पेस में एक सेकंड पॉइंट पी है, हम क्या बोले, पहले टॉपिक लिख देते हैं, पोजीशन वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीरियस हो इसमें, है नहीं? पोजीशन वेक्टर हम इसको बार बार शॉर्ट में पी भी लिखेंगे तो पूछना मत ही क्या लिख दिया आगे जाकर के, अभी ही बतला दिए। तो पोजीशन वेक्टर हम क्या बोले, स्पेस या प्लेन में कोई एक फिक्स्ड पॉइंट ओ लिए, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन लिए ओ, और उसी स्पेस या प्लेन में एक पॉइंट ले लिए पी, तो ओपी वेक्टर, नॉट पीओ, ओपी वेक्टर जो होगा, ओपी वेक्टर को बोलेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। विथ रिस्पेक्ट टू ओ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एज ए डिफॉल्ट माना गया है कि सिंपल अगर लिख दिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, इट मींस ओरिजिन के रिस्पेक्ट। हाँ, अगर ओरिजिन के अलावे
किसी अदर के रिस्पेक्ट तुमको अगर दिखलाना है तो वहां मेंशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंड दिस, है नहीं। जैसे सपोज करो, मान लो ए बी वेक्टर कहीं लिख दिए और इसको हमको पोजीशन वेक्टर के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है, तो क्या लिखोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये लिखना पड़ेगा। अगर ये नहीं लिखोगे तो लोग समझ जाएगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट। तो ये हुआ पोजीशन वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस पोजीशन वेक्टर से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलेंगे, ज्योमेट्री में चलेंगे, हर जगह हम लोग पोजीशन वेक्टर के आधार पर चलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़े हो? सेक्शन फार्मूला, इंटरनल एक्सटर्नल, मिडिल पॉइंट निकालना, ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना, या कोई भी ज्योमेट्री का कोई भी जो थ्योरम जो 10 या 9 में पढ़े हो, उसको प्रत्येक को हम लोग पोजीशन वेक्टर के द्वारा वेक्टर मेथड से प्रूफ कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, इस सबों का प्रूफ वेक्टर मेथड से जब होता है और उसमें जरूरत पड़ता है तुमको पोजीशन वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ये समझा दिए पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं। अब सब एक और फॉर्मूला जान लो इंपॉर्टेंट। यदि मान लो, जैसे गौर करो, लिख देते हैं लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर मान लिया, यानी इसको क्या बोलोगे? ओ ए वेक्टर बोलोगे कि नहीं? सिखा दिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मान लो बी वेक्टर, इसको कैसे लिखोगे? ओ बी वेक्टर लिखोगे कि नहीं? चलिए अब ट्रायंगल लॉ हम तो प्रूफ भी कर देते हैं। ट्रायंगल लॉ में आओ, चलिए ये ए हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर ये, या बी हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर ये। कहीं पर ओरिजिन फिक्स होगा, हम यहां फिक्स कर दिए, तो ये इसको ज्वाइन करोगे तो यही तो हो गया ओ ए वेक्टर, और ये क्या हो गया? ओ बी वेक्टर। हम लोगों को फाइंड आउट करना है ए बी वेक्टर, तो ट्रायंगल लॉ यूज करो। ट्रायंगल लॉ में क्या बोले थे? एक ही ऑर्डर में लिए गए दो साइड को प्लस कीजिए और रिवर्स ऑर्डर में लिए गए साइड के इक्वल कीजिए, तो क्या कर दोगे? यहां देखो दोनों एक ही ऑर्डर में है, तो क्या लिखोगे? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर, देयरफॉर ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर लिखोगे। ये बार बार जो ट्रायंगल लॉ का यूज करना होगा, उसी के लिए हम तुमको एक टेक्निक बतला देते हैं, याद रखना ऑलवेज। ए बी वेक्टर अगर निकालना है तो ये हुआ इसका टेल और ये हुआ इसका हेड। टेल बोले तो इनिशियल पॉइंट, हेड बोले तो टर्मिनल पॉइंट। तो जब भी ये निकालना हो, ये फॉर्मूला तुम याद रखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल, ये याद रखो। अगर किसी दो एंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है तो हम उस दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का हम वेक्टर आराम से इस फॉर्मूला से निकाल देते हैं। ये बार बार आएगा। अब क्या करते हैं? पोजीशन वेक्टर को कुछ देर के लिए स्टॉप करते हैं, इसका थ्योरी आगे फिर पढ़ावेंगे। कुछ बीच में कुछ प्रॉब्लम भी बन जाए, इसके लिए कुछ और टॉपिक बतलाते हैं, उसके बाद फिर पोजीशन वेक्टर में आएंगे। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हर चीज उससे जाना जाएगा, तो उसका इंपॉर्टेंट चीज है आईजे के जो बोलते हैं उसके विषय में। उसके पहले यूनिट वेक्टर जान लो, इससे तो 2 नंबर का यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? शॉर्ट में है, याद रखो, यूनिट वेक्टर। नाम से ही तुमको पता चल रहा है कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो लिखते हैं यूनिट वेक्टर डिनोटेड बाय, हमेशा याद रखना, एक कैप, पढ़ते हैं इसको एक कैप, है नहीं? इसका मतलब हुआ एक कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। समझ में आ गए? और यह भी जान लो, किसी भी वेक्टर का बोलेगा यूनिट वेक्टर निकालिए, तो कैसे निकालोगे? ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला, उस वेक्टर में उसी के मॉडुलस से मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो ये यूनिट वेक्टर निकल जाएगा।
ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स बनाने के लिए। क्लियर हो गया? अब आइए पढ़ते होगे, बार बार आई जे के आता है, इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल क्यों बोले? आई जे के सभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तुम गौर करते होगे स्पेस में, तुम देखते होगे 3 लाइन को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3D में भी पढ़े होगे हल्का सा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के एलोंग अगर यूनिट वेक्टर मालूम दिखलाना होगा तो आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप, जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप, इसको हम लिख देते हैं और उसी के आधार पर हम लोग किसी भी वेक्टर को, उसके पोजीशन वेक्टर को हम आराम से तैयार करते हैं। इसके लिए कंपोनेंट वेक्टर करेंगे। बार बार बोल रहे हैं, वीडियो को स्किप मत करना। काइंडली अगर समझना चाहते हो तो पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा, है कि नहीं? चलिए हम लिखते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। याद करो, देखो एक्स एक्सिस में क्या होता है, बीच में ओरिजिन होता है ना, एक पॉजिटिव तरफ डायरेक्शन हुआ, एक नेगेटिव डायरेक्शन। तो आई कैप जो बोले हम, आई कैप ये होगा अलोंग एक्स एक्सिस। यदि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है तो प्लस आई कैप, और उसी एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में जाना है तो माइनस आई कैप। चलिए जे कैप अलोंग वाई एक्सिस, के कैप अलोंग जेड एक्सिस। ये 3 याद कर लोगे तो आराम से बन जाएगा। जैसे गौर करो, हम 2 डायमेंशनल में पढ़ाते हैं, 2D, एक्स एक्स नॉट, वाई वाई नॉट, ओरिजिन हुआ। सपोज करो यहां कोई पॉइंट P है और ओरिजिन से इस P का दूरी, डिस्टेंस बोलोगे, मैग्नीट्यूड 5 है। तो OP का वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतला रहे हैं, OP का वैल्यू 5 है, तो OP वेक्टर का वैल्यू क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड 5, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में गया तो आई कैप। क्लियर हो गया कि नहीं? जैसे मान लो कोई पार्टिकल ये वाई एक्सिस के निगेटिव में Q पॉइंट पर आया, सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड 3 है, -3 नहीं लिख रहे डायरेक्शन, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, 3 है। तो चलिए OQ का वैल्यू -3 भी लिख सकते हो, या 3 मैग्नीट्यूड है, OQ का वैल्यू OQ केवल लिख देते हैं। देखो OQ का वैल्यू 3 है तो OQ वेक्टर का वैल्यू क्या होगा? देखो ये निगेटिव डायरेक्शन में है तो लिख दोगे -3 जे कैप। तो इस प्रकार से गौर करोगे, अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग या वाई एक्सिस के लॉन्ग या जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा तो उसको, उसका वेक्टर हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं। अब आइए, अगर पार्टिकल या प्लेन में मूव करे या स्पेस में मूव करे तो केवल आई या केवल जे के टर्म में तो नहीं निकालोगे। इसी को कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जरूर इसको सीखो, उसके बाद ही कोई मैथमेटिक्स बनेगा तुमसे। तो टॉपिक लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन, उस आफ्टर दैट 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में केवल एक्स वाई प्लेन होगा। तो पहले इसको लिखो, मानते हैं कि लेट P का कोऑर्डिनेट, बहुत बेस्ट चीज बतला रहे हैं, P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई 11 क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है कि नहीं? पढ़े होगे। एक्स वाई इसका कोऑर्डिनेट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर आप बतलाइए, है कि नहीं? तो पोजीशन वेक्टर देखो, गौर करना, हम यहां से ये ड्रॉ किए, एक्स एक्स नॉट, वाई वाई नॉट, ओरिजिन। सपोज करो P पॉइंट यहीं कहीं पर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई। अब आइए, इसको अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो इसको क्या बोलेंगे? ओपी वेक्टर। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब इसका वेक्टर में इस P का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, वो आदत डालनी होगी। तो गौर करोगे, अगर P से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किए M, तो बोलो x कोऑर्डिनेट x है तो ये x हो गया और ये y हो गया। और अभी कुछ देर पहले पढ़ाए, चूंकि OM इक्वल टू क्या है? x, तो देयरफॉर OM वेक्टर क्या हो जाएगा? देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है नहीं, तो इसको लिखोगे एक्स आई कैप। क्लियर? अब चलिए MP, MP का वैल्यू क्या है?
y, देयरफॉर एमपी वेक्टर क्या होगा, देखो ये y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसको बोल देंगे y कैप जे। क्लियर। अब चलिए ट्रायंगल लॉ पढ़े थे हम लोग, बाय ट्रायंगल लॉ में क्या बोले थे, एक ही ऑर्डर वाले दो साइड को प्लस करते हैं, रिवर्स ऑर्डर वाले को बराबर करते हैं। तो लिखोगे बाय ट्रायंगल लॉ, यही के बाद तुमको मैथमेटिक्स बनेगा। बाय ट्रायंगल लॉ में क्या देखते हो, ये है ओ एम वेक्टर, ये है एमपी वेक्टर, ये है ओपी वेक्टर। तो क्या लिखोगे यहां पर, ओपी वेक्टर को क्या लिखोगे, ओपी वेक्टर इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस एमपी वेक्टर, ये हो गया बाय ट्रायंगल लॉ। चलिए अब वेक्टर ओपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ एम वेक्टर क्या है एक्स आई कैप प्लस ये एमपी वेक्टर क्या है वाई कैप जे। देखे गौर किए ना, पी का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पी का कोऑर्डिनेट हुआ एक्स वाई, तो उसी पी का वेक्टर में पोजीशन वेक्टर हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये आदत डालो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D पर हो गए, उसमें वेक्टर में कन्वर्ट करना, वेक्टर में 3D को कन्वर्ट, 3D को वेक्टर में कन्वर्ट करना। तो ये आदत डालो। एक और चीज देखो, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, कोई पूछता है क्यों स्क्वायर करके प्लस करते हैं, रीजन देखो। मैग्नीट्यूड में क्या होगा, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या करोगे, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपल ओपी, तो ओपी क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम से तुम पढ़े हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कहने का मेरा मतलब, कोई भी अगर वेक्टर दिया होगा उसका अगर मैग्नीट्यूड यानी इसका लेंथ निकालना होगा तो रूट के अंदर में लिख देना आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड भी निकल गया। तो ये हुआ तुमको 2 डायमेंशन में। इसका कुछ एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, सपोज करो फर्स्ट एग्जाम्पल, मान लो देयर बी ए पॉइंट ए, तो फाइंड इट्स पोजीशन वेक्टर, क्या बोलोगे, फाइंड, डायरेक्ट लिख देते हैं, क्वेश्चन समझ गए ना, फाइंड इट्स पोजीशन वेक्टर। तो बोलो देन पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जैसे ही पोजीशन वेक्टर में कुछ देर पहले बतलाया है, पोजीशन वेक्टर ए का मतलब ओ ए वेक्टर, यानी ओ ए वेक्टर क्या होगा, क्या बोले हम, आई ए 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप। मजा आया कि नहीं, इसको देखे, क्या मजा आना चाहिए। ये देखो कोऑर्डिनेट है, हम आराम से उसको वेक्टर, उल्टा भी चलेगा, अगर किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है तो कोऑर्डिनेट बतलाइए, तो आई के साथ जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट, जे के साथ जो मल्टीप्लाई हो वाई कोऑर्डिनेट, ये 2 डायमेंशन में हो गया। अगर मान लो, अब आप पहले 3 डायमेंशन ले लेते हैं, उसके बाद कुछ और एग्जांपल देते हैं। 3 डायमेंशन होता तो क्या होता, इन 3 डायमेंशन, बोलोगे कि डायमेंशन की लंबा वीडियो कर रहे हैं तो मजबूरी है, फर्स्ट चैप्टर वेक्टर का कुछ लॉन्ग होता है कि नहीं। तो 3 डायमेंशन में देखो क्या होगा, यहां पर देखो, मान लो लेट पी कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, जैसे ही 3 डायमेंशन बोले तो स्पेस में चला जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट आकाश में है, स्पेस में है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, बी ए बी इन स्पेस। अब बतलाइए, अब तो ये प्लेन में ना है बल्कि ये स्पेस में है, तो इस पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पी यानी ओपी वेक्टर क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक्स के साथ आई कैप, वाई के साथ जे कैप और जेड के साथ के कैप कर दोगे, आराम से निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कोऑर्डिनेट 2D का हो या 3D का हो, जैसे देखो मान लो ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 - 1 3, तो उस कंडीशन में बोलो ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट दिया एग्जामिनेशन में देगा और उसका पोजीशन वेक्टर कैसे हो जाएगा, तो 2 आई कैप, देखो -1 है तो -1 जे कैप यानी सिंपल माइनस जे कैप और प्लस 3 के कैप। क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन कभी पूछेगा कोऑर्डिनेट को
पोजीशन वेक्टर, वेक्टर को कोऑर्डिनेट में तो आराम से निकाल सकते हैं। अब मान लो दो एंड पॉइंट है और दोनों एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, तो उसका वेक्टर आप कैसे मालूम कीजिएगा? अच्छा, और इसका भी मैग्नीट्यूड कैसे करोगे मालूम? इसका मैग्नीट्यूड कैसे करोगे मालूम? देखो ब्लू से लिख देते हैं, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड द रूट अंडर ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। वेरी इजी, मोस्ट इजी है। पोजीशन वेक्टर भी निकाल लिए और इसका हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए। अब चलिए हम अगर दो एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दें तो हम लोग उसका वेक्टर कैसे मालूम करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वो सभी पढ़ाई कर। देखो पॉइंट टू पॉइंट तो बतलाते हैं। ये 2 डायमेंशनल भी होता, बार बार बोलना है। अगर 2 ही रहता तो केवल आई जे लिखेंगे, हम थोड़ा भास्ट कर दिए, तीनों दे दिए तो आई जे के फॉर्म में। क्या बोला? ए का कोऑर्डिनेट दे दिया, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया, तो कहता है ए बी वेक्टर निकालिए। और हम लोग पोजीशन वेक्टर में क्या पढ़े थे? ए बी वेक्टर तभी निकलेगा तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। तो पहला काम तो इस दोनों पॉइंट का हम लोग को पोजीशन वेक्टर मालूम करना होगा। तो कैसे मालूम करोगे? देखो ओ ए वेक्टर क्या होगा? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। ओ बी वेक्टर क्या होगा? समझना बात को, अब थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा, आप क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। ये हो गया देखो 2i 2k कैप। बाय द वे दोनों का 1 1 लिख गया, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए ए बी वेक्टर क्या होगा? क्या बोले थे? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर लिखोगे। अब ओ बी माइनस ओ ए करोगे तो ये भी जान लो कि कोई किसी भी दो वेक्टर का प्लस माइनस में आई वाले को आपस में प्लस माइनस करते हैं, जे वाले में भी। बहुत सिंपल बात है, इसलिए हम तुमको ये चर्चा नहीं किए। जब इसको प्लस माइनस करेंगे तो ओ बी माइनस ओ बी ओ ए करोगे तो 3i माइनस 2i, आई बचेगा, आई कैप बचेगा। और यहां देखो जे माइनस जे 0 बचा है कि नहीं? तो लिख दो 0 जे कैप, और 2 माइनस 3 करोगे तो माइनस के कैप बचा। क्लियर? तो अब बोलिए ए बी वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा? देयरफॉर ए बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस के कैप। आराम से निकल गया। एक प्रॉब्लम लेते हैं जो कोई भी 0 नहीं हो, हर चीज रहे, उसी में टोटल यूनिट वेक्टर वगैरह निकालते हैं। एक ये प्रॉब्लम। अब मान लो इसी प्रॉब्लम को थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। इसको मान लो हम ऐसा लिखते हैं, पहला के बदले वो दूसरा लिख देते हैं। यहां पर सपोज करो लिख देते हैं हम -1। अब फिर यही बोलेगा अब ए बी वेक्टर मालूम कीजिए, तो फिर यही लिखोगे। ओ ए वेक्टर के जगह अब क्या लिखोगे? या माइनस लिखोगे। ओ बी वेक्टर एज इट इज रह गया। ए बी वेक्टर कैसे मालूम करोगे? माइनस करोगे तो 3 माइनस 2i हो गया। अब देखो 1 माइनस माइनस प्लस 1 क्या हो गया? यहां पर अब आ गया तुमको 2j, और यहां पर हो गया सिंपल के। अब यहां पर आ गए तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। फर्स्ट क्वेश्चन चलो ले लिए ए बी वेक्टर निकालने का। कभी कभी बोलेगा एक दो इंड पॉइंट ए और बी है, इसका कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में दे देगा, बोलेगा इन दोनों से जो वेक्टर तैयार होगा उसका स्केलर कंपोनेंट निकालिए, वेक्टर कंपोनेंट निकालिए। तो चलो सेकंड हम यहीं पर लिखते हैं, इसका स्केलर कंपोनेंट कौन सा होगा? याद रखना है सब, एनसीईआरटी में भी एक कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर कौन सा होगा? याद रखना स्केलर कंपोनेंट ए बी वेक्टर हम लोग को मालूम करना होगा। उसके बाद आई का जो कॉफिशिएंट होगा वह एक्स के अलोंग स्केलर, वाई जे के साथ कॉफिशिएंट वाई के, तो यहाँ क्या लिख दोगे? आई के साथ 1 है, कॉमा ये 2 है और ये -1 है। ये हुआ स्केलर कंपोनेंट। कोई भी क्वेश्चन में स्केलर कंपोनेंट आएगा तो बना लोगे कि नहीं? चलो वेक्टर कंपोनेंट, तो अगर बोलेगा वेक्टर कंपोनेंट आप मालूम करो ए बी वेक्टर का, तो वेक्टर कंपोनेंट में क्या होता है? आई जे के साथ लिखा जाता है। यहां क्या लिख दोगे? आई कैप कॉमा 2j कैप कॉमा माइनस के कैप। ये हो गया वेक्टर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट। चलो इसी में अगर मान लो
इसी में अगर एक और प्रॉब्लम देते हैं तीसरा, बोलेगा यहां से स्टार्ट करो, ए और बी दो पॉइंट है, आप मैग्नीट्यूड निकालिए। मैं फाइंड लिखो ना, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। तो कैसे मालूम करोगे? तो फिर यहां पर पहला काम तो ए बी वेक्टर निकालना होगा, और ए बी वेक्टर निकालने के लिए ओ ए वेक्टर कोऑर्डिनेट के आधार पर, ओ बी वेक्टर, फिर ए बी वेक्टर, इस प्रकार से तो निकालना ही होगा। अब इसका हमको मैग्नीट्यूड बोल रहा है, तो मैग्नीट्यूड में क्या करते हो, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। अभी कुछ देर पहले 3D में बतलाए, क्या करोगे, रूट अंडर दे देना, आई जे के का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस कर देना। आई के साथ देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे के साथ 2 मल्टीप्लाई है 2 का स्क्वायर, और यहां पर -1 मल्टीप्लाई है -1 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, 2 2 जा 4 + 1 5 + 1 रूट अंडर 6। अगर कोई भी प्रॉब्लम में मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आराम से निकाल लोगे। एक और प्रॉब्लम देखो, अगर तीसरा अगर प्रॉब्लम तुमको देता है इसी क्वेश्चन में, तीसरा देगा फाइंड, लिख देते हैं फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ या एलोंग ए बी वेक्टर। यहां से लिए है क्वेश्चन। फिर यहां गौर करोगे, ये ए और बी दे दिया है और बोलता है ए बी वेक्टर के एलोंग के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालिए। तो यहां भी तुमको पहला ए बी वेक्टर निकालना होगा। देखो ए बी वेक्टर निकाले हुए हैं। अब यूनिट वेक्टर का कुछ देर पहले फॉर्मूला लिखे थे, क्या चीज, ये यूनिट वेक्टर एलोंग ए बी वेक्टर हो जाएगा। ए बी वेक्टर जो वेक्टर है उसमें हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, यही रूल है। चलो ए बी वेक्टर तो इस प्रकार से निकाल लोगे। मैग्नीट्यूड निकालना सिखला ही दिए तो वैल्यू पुट करके नहीं बना सकते हो, आई कैप प्लस, हम इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं ताकि हमको भी कम मेहनत पड़े और तुम्हारा भी वीडियो शॉर्ट हो जाए। हर टाइप का क्वेश्चन तुमको हम बतला रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, कैसे निकालें सीख लो। √6 हो गया, इसको ऐसे घेर दो और आंसर √6 सभी पर कर दो। 1/√6 आई कैप, 2/√6 जे कैप और -1/√6 के कैप। ये निकल गया ए बी वेक्टर के डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर। एक और क्वेश्चन देखो, बोलेगा ए और बी दो पॉइंट है, तो ए बी वेक्टर के डायरेक्शन में आप उस वेक्टर को निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, 7 हो, 10 हो, मनचाहा मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर ए बी वेक्टर के डायरेक्शन में। कुछ क्वेश्चन में मान लो ए बी हम इस प्रकार से देते हैं, केवल लिख देगा ए वेक्टर, तो भी वैसे ही बनेगा। तो कैसे मालूम करोगे, चलो इसी को बतलाते हैं, कंफ्यूज मत होना, बार बार बोल रहे हैं। तो ए बी वेक्टर के एलोंग 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर, तो यहां पर प्रॉब्लम लिखते हैं, है कि नहीं। बोलेगा फाइंड वेक्टर, देखो इसको हटाओ, एक अलग से क्वेश्चन देते हैं, ऐसा नहीं कंफ्यूज कर जाओगे। फाइंड वेक्टर एलोंग, देखो लिख दिए ए वेक्टर, अब हम ऐसा दे दिए, ये इससे सिंपल हुआ ना जे, यह सिंपल हुआ, इससे सिंपल हो गया, ये डायरेक्ट परोस करके दे दिया। और यहां पर ऐसा परोस तुमको खुद बनाना था, इसीलिए हम इसी को लेके बना रहे हैं। फिर भी चलिए कहता है फाइंड वेक्टर एलोंग ए वेक्टर, है नहीं, हुज मैग्नीट्यूड इज 5। अब बतलाइए कैसे होगा, क्या बोले हम, इसके एलोंग आप उस वेक्टर को निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो पहला काम क्या करना, इसके एलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लो, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा, 5 हमको चाहिए तो 5 मल्टीप्लाई कर दो, 5 हो जाएगा। 7 पूछेगा तो 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। -10 ये केवल 10 पूछेगा तो 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला काम इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा, और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोगों को पहला काम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, जो बतलाए हुए हैं। कहां चला गया, ये बतलाए हुए हैं। तो रूट अंडर क्या करोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 कितना होता है 13, 1 14, रूट अंडर 14 मैग्नीट्यूड निकल गया।
अब ए कैप को ही हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं और फॉर्मूला बतलाए कि उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। चलो ये वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और इसका मैग्नीट्यूड √14, ये यूनिट वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अब हम लोग को चाहिए 5 मैग्नीट्यूड, तो 5a कैप निकाल दो। चलो 5 मल्टीप्लाई कर दो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन ये √14 सजा दोगे कि नहीं, 5 2 जा 10 ऐसे करके लिख दोगे ना, 10 अपॉन √14 i कैप, 15 अपॉन √14 j कैप प्लस 5 अपॉन √14 k कैप। ये वेक्टर हो गया इसके डायरेक्शन में 5 मैग्नीट्यूड का। अगर यही प्रॉब्लम यहां होता कि ये ए ऐसा है, बी ऐसा है और ए बी वेक्टर के डायरेक्शन में 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर आप निकालिए, तो पहला काम वेक्टर ओ ए ओ बी फिर ए बी वेक्टर निकालते, फिर इसका हम यूनिट वेक्टर निकालते। देखो यहाँ पर हम लोग ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाले हुए हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, हम लोगों को 5 मैग्नीट्यूड चाहिए, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर तैयार। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बनना चाहिए। प्लस माइनस तो आता होगा, प्लस माइनस कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखो, अगला प्रॉब्लम के लिए पहले हम लोग कोलिनियरिटी पढ़ लेते हैं। कोलिनियरिटी ऑफ 2 वेक्टर्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, दोनों टाइप पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है कोलिनियरिटी ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स पढ़ाने के दरमियान तुमको एक बतलाए थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में कि यदि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होगा तो दोनों वेक्टर कोलिनियर माना जाएगा। यही शर्त है, यहां लिख देते हैं ए एंड बी वेक्टर विल बी कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर बी वेक्टर। एम का है स्केलर क्वांटिटी है। यदि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल होगा तो या तो दोनों वेक्टर कोलिनियर होगा, यानी दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट सेम होगा, या नहीं तो दोनों वेक्टर पैरेलल भी होगा, यानी लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल होगा। तो दो वेक्टर के पैरेलल होने का भी यह शर्त है, यह पैरेलल का भी कंडीशन है। अगर बोलेगा प्रूफ कीजिए दो वेक्टर के पैरेलल है या कोलिनियर है, तो हम लोग दोनों वेक्टर को देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल तुम्हारे एनसीईआरटी में वो देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला, एनसीईआरटी का है प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम नंबर मान लो दिए 1 है कि नहीं, क्या कहता है, सो दैट ये दोनों दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर कोलिनियर। एक को मान लो ए वेक्टर, दूसरे को मान लो बी वेक्टर, देखो क्या एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं। चलिए इसको बना देते हैं। सॉल्यूशन में देखो हम लोग मानते हैं लेट ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। अब चलो देखो दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करोगे देखो यहाँ पर 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, यानी इसमें से अगर -2 कॉमन ले लें तो ऐसा आ रहा है। तो चलो देखो ये वेक्टर बी इक्वल टू -2 कॉमन लोगे तो 2i कैप, प्लस में से माइनस कॉमन लोगे तो -3j कैप, अब प्लस 4k कैप। देखो ये जो चीज है यह ए वेक्टर है या नहीं, तो इसका मतलब वेक्टर बी इक्वल टू -2a वेक्टर, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर है। तो लिख देंगे देयरफॉर ए एंड बी आर कोलिनियर। वेक्टर का पहला जो चैप्टर है ना, सो बहुत टॉपिक है, बहुत पढ़ना पड़ता है। पूरा वीडियो को एक बार में नहीं देखना है, थोड़ा सा उसको देख लिए, पॉज कर लिए, उसके बाद फिर उसको दोबारा जब रिफ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद देखना है कि नहीं। हम तो वीडियो बनाते हैं, मेरी आदत है सुबह से शाम तक पढ़ाना, इसलिए मेरी आदत है, बनाते रहते हैं।
चलो ये हो गया। अब आइए एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां तो दो वेक्टर की बात बोल रहा था कि दो वेक्टर कोलिनियर कब होगा, तो भैया एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होगा तो होगा, है कि नहीं? जाना है तो जा सकते हो, है कि नहीं? अब देखो क्या है, लेकिन वीडियो जरूर देख लेना, हम लगातार वीडियोस को बना रहे हैं। अब देखो, अब यदि मान लो 3 पॉइंट हो, तो जैसे ही गौर करोगे पॉइंट की बात हुई कि इसका मतलब उसका पोजीशन वेक्टर देगा। तो 3 पॉइंट अगर दे दिया और बोलेगा वह तीनों पॉइंट कोलिनियर है, प्रूफ कीजिए। कोई 3 पॉइंट जब एक लाइन पर होगा तभी न तुम बोलोगे कोलिनियर। मान लो लिखते हैं लेट ए, जिसका पोजीशन वेक्टर, जैसे ही पॉइंट बोला पोजीशन वेक्टर ए, एक है बी पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, ए एंड सी पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर, आर 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट अगर है तो ये ए बी सी आर कोलिनियर कब होगा? तुम देखो, एक लाइन अगर खींचोगे, यहां ए है, यहां बी है, यहां सी है, या देखो यहां बी है, यहां ए है, यहां सी है, या देखो यहां सी है, यहां ए है, यहां बी है। तो कहने का मेरा मतलब कोई दो वेक्टर तुमको निकालना होगा, वो तुम पर डिपेंड करता है तुम किसको निकालते हो, तुम पर डिपेंड करता है। ऐसे कोई प्रतिबंध ये रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है कि ऐसा ही करना है, कुछ नहीं। हम क्या करते हैं, एक ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं और एक ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं। देखो अगर कोलिनियर होगा तो ए बी वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट और ए सी वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है कि नहीं? या कोई स्टूडेंट क्या करेगा, ए बी वेक्टर निकाल लेगा, बी सी वेक्टर निकाल, दो वेक्टर तो निकालना है क्योंकि पहले वाला थ्योरम में बोले एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट होता है। दो वेक्टर तुमको निकालना है, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर निकाल लेगा। किसी को कोई मर्जी बोल देगा हम सी ए वेक्टर निकाल दे, हम सी बी वेक्टर निकाल दे, निकाल दो, है कि नहीं? दोनों वेक्टर फिर कंपेयर करो, कोई दो वेक्टर मालूम कर लो, है कि नहीं? कोई भी दो वेक्टर हम लोग मालूम करके ऐसे लिखेंगे, विल आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ। तुम पर डिपेंड करता है। हम मान लो देखो, ए बी वेक्टर इक्वल टू एम इंटू ए सी वेक्टर, कोई ए बी और ए सी निकाल करके देखा, या वेक्टर इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट के बराबर है। एम के जगह पर फ्रैक्शन डैश कुछ भी हो सकता है। अब चलो कोई बोलेगा ऐसा, हम बोलेंगे मेरी मर्जी है, हम ए बी वेक्टर निकाले और बी सी वेक्टर निकाले, और वह कोई स्केलर क्वांटिटी के बराबर, प्रोडक्ट के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से कुछ भी आप निकाल करके निकालिएगा। लेकिन अगर 3 पॉइंट्स दिया हुआ है तो पहला तो काम वेक्टर ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर से हम लोग ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर निकालेंगे, तो फिर ये कंपैरिजन करेंगे। ऐसा भी प्रॉब्लम आता है, इस प्रॉब्लम को लिखते हैं। देखो इस प्रॉब्लम कैसे बनेगा, कहेगा सो दैट ए बी सी, देखो हम जान से दे दिए हैं इसको, ये कोऑर्डिनेट दे दिए हैं ताकि पोजीशन वेक्टर निकालने का प्रैक्टिस होगा, है कि नहीं? वैसे भी वेक्टर में कोऑर्डिनेट दे देगा एग्जामिनेशन में, 3D जब पढ़ोगे तो वहां पर पोजीशन वेक्टर दे देगा, ये सिखलाने के लिए। तो कहता है प्रूफ कीजिए कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है वेक्टर मेथड से। 3D में कोऑर्डिनेट मेथड से अलग तरीका होगा, वेक्टर मेथड से कैसे होगा? तो क्या बोले हम पहला काम क्या करेंगे, सबों का पोजीशन वेक्टर निकालो। ओ ए वेक्टर क्या होगा, देखो बतलाए, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप, क्लियर। ओ बी वेक्टर क्या होगा, तो 5i कैप, देखो जीरो है तो लिख भी सकते हो, 0j कैप माइनस 2k कैप, नहीं भी लिखते तो काम चल जाता। ओ सी वेक्टर क्या हो जाएगा, 11i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, सबसे पहले अब कोई दो वेक्टर निकालो। क्या बोले, आप पर डिपेंड करता है क्या निकालें, ए बी ए सी निकाल ले, सीधी सी बात। तो लिखते हैं नाउ ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर में पढ़ाए, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। चलो माइनस करो, 5 माइनस 1 4i कैप, 0 माइनस माइनस प्लस 2, समझते हो ना, ये प्लस माइनस, ये भी बतलाना मुश्किल। -2 और माइनस माइनस प्लस 8 6k कैप। चलिए ए बी वेक्टर निकालिए।
अब एसी वेक्टर मालूम कर लेते, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बार बार बोलना है ए बी और एसी निकालना है, कुछ भी निकाल सकते हो, फ्री हो, यू आर फ्री। अब आओ एसी वेक्टर, एसी कैसे निकालोगे, ओसी माइनस ओ ए, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। अब आइए ओसी माइनस ओ ए, ओसी यहां है, ओ ए यहां है, 11 माइनस 1 10 आई कैप, चलो 3 माइनस माइनस प्लस 2 5 जे कैप, चलिए यहां 7 माइनस माइनस प्लस 8 15 के कैप। अब देखोगे कंपेयर करो क्या दोनों वेक्टर एक का स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल है, यहां 10 है, यहां 4 है, यहां 2 है, यहां 5 है, कंपेयर करके देखो कैसे लोगे। जो गौर करोगे इसमें से 2 कॉमन ले लो, थोड़ा टफ हो गया ये, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहां देखो, यहां यदि हम 2 कॉमन ले लें, ए बी वेक्टर को लिखते हैं 2 कॉमन ले लें तो 2 आई कैप प्लस केवल जे कैप प्लस 3 के कैप हो जाएगा। और एसी वेक्टर में देखो यदि 5 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 2 आई कैप जे कैप प्लस 3 के कैप। देखे ये दोनों का दोनों सेम आया या नहीं, तो दोनों का दोनों अगर सेम आया तो एक काम कर सकते हो, यहां पर तुम इसको लिख सकते हो ना, हाफ ए बी वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। धोखा से भारी वाला प्रॉब्लम आ गया, ये इसके जगह पर लिख सकते हो ना, हाफ इधर आ जाएगा। अब यहां पर इसके जगह पर इसको तो लिख सकते हो, AC वेक्टर इक्वल टू 5 इंटू 1/2 AB वेक्टर, यानी AC वेक्टर इक्वल टू 5/2 AB वेक्टर। कोई लिख देगा AB वेक्टर इक्वल टू 2/5 AC वेक्टर। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल है, इसका मतलब AB और AC कोलिनियर है, AB AC कोलिनियर है, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है। Therefore A B C are कोलिनियर। चलो थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम था, सीखना है, बार बार बोल रहे हैं, पहला एक्सरसाइज में काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ये हो गया कोलिनियर का। अब आओ एक प्रॉब्लम लेते हैं, कोई पॉइंट कोई ट्रायंगल का, यहां भी 2 टाइप का प्रॉब्लम होता है, 2 टाइप का होता है। अब क्या करें, हम ज्यादा है तो हम क्या करें, अब 2 टाइप का प्रॉब्लम होता है। किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर दे देगा या कोऑर्डिनेट दे देगा और बोलेगा प्रूफ कीजिए कि वह ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। हम क्या बोले, एक प्रॉब्लम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे देगा तो प्रूफ कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल। कभी किसी किसी क्वेश्चन में तीनों साइड का वेक्टर दे देगा तो बोलेगा राइट एंगल। देखो यहां पर क्या है, ए का देखो ये पोजीशन वेक्टर है, ए बी सी तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, तुमको प्रूफ करना है कि प्रूफ कीजिए कि ये तीनों वर्टेक्स जो है किसी न किसी राइट एंगल ट्रायंगल का है। तो कैसे करोगे इसका थोड़ा सा देखो, ये देखो कोई ट्रायंगल अगर बनाते हैं, सपोज करो ए बी सी ट्रायंगल हम बना दिए, हो सकता है इस क्वेश्चन में ये फिगर कुछ गलत हो जाए, कहाँ ए है कहाँ बी है, किस पर राइट एंगल है पता नहीं हमको अभी। तो तीनों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो ओ ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर है, ओ सी वेक्टर है। तो गौर करो तीनों से हम लोग अगर ए बी वेक्टर निकाल लें और बी सी वेक्टर निकाल लें, ए सी वेक्टर निकाल लें, तीनों से पोजीशन वेक्टर आधार पर इसको निकाल लें और फिर सबों का मॉडुलस कर दें, मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो तीनों साइड का लेंथ निकल जाएगा। और अगर तीनों साइड के लेंथ जब निकाल लोगे तो किसी 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो कह देंगे ना हम कि वह राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हो गया। तो अब कौन किसका स्क्वायर है तो हम यहां लिख नहीं पाएंगे। अब देखो बनाते हैं कैसे बनेगा, है कि नहीं। ये पहला काम क्या करो, सॉल्यूशन में देखो यहां क्या लिखा हुआ है, ओ ए वेक्टर कितना दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ओ बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, यहां पर देखो लिखा हुआ है आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। और ओ सी वेक्टर क्या दिया हुआ है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। हम क्या बोले, बारी बारी से ट्रायंगल का 3 साइड होता है ना, ए बी बी सी ए सी,
उसका वेक्टर निकालते हैं। फर्स्ट निकालो ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे? पोजीशन वेक्टर में बतलाए थे, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर, ओबी माइनस ओसी। ये सब प्लस माइनस है तो आराम से तुम कर सकते हो, हम स्पीड में करते हैं। ओबी माइनस ओसी, 1 माइनस 2 माइनस आई कैप, माइनस 3 प्लस माइनस 2 जे कैप, माइनस 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 6 के कैप। चलिए अब निकालो बीसी वेक्टर। बीसी वेक्टर कैसे होगा? ओसी माइनस ओबी वेक्टर। ओसी माइनस ओबी करोगे 3 माइनस 1 यानी 2 आई कैप, माइनस 4 प्लस 3 माइनस जे, माइनस 4 प्लस 5 तो प्लस के निकल गया। ये प्लस माइनस है इसलिए हम तुमको चलिए कर रहे हैं। अब चलो एसी वेक्टर निकालोगे कैसे? तो ओसी माइनस ओ ए, यहां देखो ओसी माइनस ओ ए, 3 माइनस 2 यानी आई कैप, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1 तो माइनस 3 जे, माइनस और माइनस माइनस 5 के। हम तीनों साइड का वेक्टर निकाल लिए। अब क्या करेंगे? तीनों साइड का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, है नहीं? मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? चलो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बतलाया है कुछ देर पहले, रूट अंडर क्या करोगे? -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, निकाल दो। 36 4 40 41। क्लियर? अब आओ वेक्टर बीसी का मॉडुलस मालूम कर दो। रूट अंडर देखो यहां है ये 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 1 1, कितना हो जाएगा? 4151 रूट अंडर 6। अब चलिए एक लास्ट बच गया, एसी का मैग्नीट्यूड निकालो। ये रूट अंडर क्या करोगे? यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 25 और 9 और 10, 9 और 9 प्लस 1 10 और 25 यानी रूट अंडर 35। ये तुम जैसे प्लस माइनस करो, मेरा अपना स्टाइल तुम्हारा अपना स्टाइल है कि नहीं? अपना अपना प्लस करता है। हम क्या किए? तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लिए। पाइथागोरस थ्योरम में क्या मैग्नीट्यूड का मतलब क्या समझे? मॉड ऑफ एसी वेक्टर का मतलब सिंपल एसी। तो देखो लिख देते हैं, सिंस ए बी का वैल्यू क्या है? रूट 41, तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू सिंपल 41, रूट समाप्त। बीसी, बीसी का वैल्यू क्या है? रूट अंडर 6 यानी बीसी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? सिंपल 6। चलो एसी, एसी का वैल्यू क्या है? रूट 35, तो केवल एसी है तो एसी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 35। अब तुम देखो किसी दो को प्लस करके तीसरा के बराबर आ गया होगा तो ये जरूर राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स होगा। देखो आ गया, 35 प्लस 6 41 होता है। तो यहां लिख दो, यहां पर सिंस ए बी स्क्वायर इक्वल है बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। जो लिखना है लिख दिया। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें क्या हुआ प्रॉब्लम में कि यहां पर वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर दिया। हम क्या बोले, किसी किसी एग्जामिनेशन में या क्वेश्चन में देगा ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर नहीं देगा। क्या लिखेगा? सो देखो, ये देखो साइड का वेक्टर दे देगा। तो गौर करो, साइड का वेक्टर तो यही ना है, क्वेश्चन हम लोग तैयार कर सकते हैं। यहां देखो, एक साइड का वेक्टर, दूसरे साइड का वेक्टर, तीसरे साइड का वेक्टर। अगर ये तीनों दे दे, देखो क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, वो थोड़ा छोटा होता है। बोलेगा सो दैट ये कॉमा ये एंड कॉमा ये फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब पॉइंट की बात नहीं आई, तो ये साइड का वेक्टर दिया तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहां ओए ओ बी, सॉरी ये ओए यहां पर ये नहीं है, सॉरी गलत, साइड वेक्टर यहां है ये गलत बोल दिए हम, साइड वेक्टर यहां है कि नहीं? तो बोलेगा कि आप सो दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां ऑलरेडी साइड दिया हुआ है तो हम लोग इसको ए बी मान लेंगे वेक्टर, इसको बी सी मान लेंगे, इसको ए सी मान लेंगे, या इसी को ए बी मान लेंगे, इसको बी सी मान लेंगे, इसको ए सी मान लेंगे, मॉडुलस निकाल देंगे, स्क्वायर कर देंगे, दो का सम तीसरे के इक्वल हो गया तो कह देंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो कभी कभी पॉइंट देगा
तो इस प्रकार से साइड वेक्टर निकालना होगा। कभी कभी साइड वेक्टर ही दे देगा तो हम लोग यहीं से चल देंगे, इस टाइप का प्रॉब्लम आया। अब जहां पोजीशन वेक्टर हम छोड़े थे, अब वहां फिर आते हैं। पोजीशन वेक्टर जब किसी भी पॉइंट का जानते हैं तब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलेंगे। तो सिंपल सिंपल पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला, 2 पॉइंट का मिडिल पॉइंट या ट्रायंगल का सेंट्रोइड, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी पढ़ा देते हैं, कुछ एग्जांपल, उसके बाद क्लास समाप्त हो जाए। सेक्शन फार्मूला भी तुम गौर करते होगे 2 टाइप का होता है, एक इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन। तो फर्स्ट लेते हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, इसमें तुम गौर करोगे, मान लो 2 पॉइंट है, ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, और कोई पॉइंट पी अगर इसको m/n रेशियो में डिवाइड करता है तो बोलेगा इस पी का पोजीशन वेक्टर निकालिए। तो रूल है, गौर करो, इसका टेक्निक क्या है सो देखो, ये 2 पार्ट है ना, पार्ट को अपने बगल वाले से मल्टीप्लाई नहीं करना, ज्यादा दूरी पर जो है उससे मल्टीप्लाई करना। तो ये m को इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, n को इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करो और दोनों को प्लस कर दो। अब मान लो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछता है, एग्जामिनेशन में पूछता है, एनसीईआरटी में भी है, हर बुक में मिलेगा। यहाँ पर ए वेक्टर की जगह पर 2y + 3j + 5 के कुछ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, हम ये फिगर बना लेंगे और यहाँ तक 3:2 दे दिया या 2:3 दे दिया, हम लोग आराम से इसके पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करके प्लस करके 3:2 + 5 से डिवाइड कर देंगे, आराम से बन जाएगा। नहीं बनेगा कमेंट में क्वेश्चन पूछना। चलिए सेकंड होता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में ये जो पी पॉइंट जो है वह ए और बी के लाइन सेगमेंट के अंदर न रह के बाहर रहता है। तो जैसे मान लो यहां पर ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, यहाँ पी है, तो पी से ए का डिस्टेंस m और ये n, देखो यहाँ बाहर चला गया। तो बाहर चला गया ना, तो इसका P का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे, देखो फिर ये पार्ट n है ना छोटा, ये दूरी वाला जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। n को जब ए के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो m को b के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई, और एक्सटर्नल में ऑलवेज माइनस होता है। इससे भी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होगा तो प्लस माइनस कर सकते हो, नहीं बनोगे तो बनेगा तो पूछ सकते हो। अब चलिए एक मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट कैसे मालूम करोगे, मिड पॉइंट, मान लो ये दो इंड पॉइंट है, ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, अब पी मिडिल पॉइंट है। तो मिडिल पॉइंट में क्या गौर किए, ये एम और एन दोनों सेम हो गया। तो मान लो m और n दोनों जब सेम है, दोनों का वैल्यू k है, तो यहाँ भी k, यहाँ भी k, यहाँ भी k, यहाँ भी k, तो k कॉमन होकर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, मिडिल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दोनों के पोजीशन वेक्टर को प्लस करके हाफ कर दो। एक और सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है ना, थर्ड ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रोइड किसको कहते हैं, तो डेफिनेशन है, इन एनी ट्रायंगल द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, माध्यिकाओं के मिलन बिंदु, मीडियन का जो मीटिंग पॉइंट है उसी को हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं, है कि नहीं। जैसे गौर करो, ये कोई ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, और आपको क्वेश्चन में तीनों का पोजीशन वेक्टर दे दिया हो तो बोलेगा इसका सेंट्रोइड निकालिए। तो गौर करो, इसका मिडिल, ये मीडियन एक हुआ, ये मिड पॉइंट हुआ, एक मीडियन ये हुआ और एक मीडियन ये हुआ, तो तीनों का जो मीटिंग पॉइंट हुआ इसी को हम कहते हैं सेंट्रोइड, जिसको G से इंडिकेट करते हैं। तो कैसे निकालोगे, देखो इसका टेक्निक भी तुमको थ्योरी के साथ बतलाते हैं। डी क्या है, इन दोनों का मीटिंग, ये मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट कैसे निकाले हो, दोनों के पोजीशन वेक्टर को प्लस करके हाफ, इससे। अब नियम है, ये ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि सेंट्रोइड जो होता है प्रत्येक मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये 2 पार्ट हुआ, ये 1 पार्ट हुआ। अब आ जाओ ये सेक्शन फार्मूला में,
ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके पोजीशन वेक्टर से, तो 2 और 2 कैंसिल होके बच गया वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर, और 1 मल्टीप्लाई होगा ए वेक्टर, तो ए वेक्टर दो तीनों को प्लस करोगे 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 से डिवाइड कर दोगे। तो ये याद रखना, सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर में क्या करोगे, तीनों वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो। ये फॉर्मूला हुआ। इसका इंपॉर्टेंट नोट में याद रखो, ये चीज रखो नोट में याद कि देखो जी ए वेक्टर, जी बी वेक्टर, जी सी वेक्टर का सम 0 वेक्टर होता है, ए डी वेक्टर, बीई वेक्टर, सी एफ वेक्टर का सम 0 वेक्टर होता है। और इन दोनों को तुम अपना प्रूफ करना, नहीं प्रूफ होगा तो कमेंट में पूछना कि नहीं हुआ, आप बतलाइए। पहला क्या हुआ, जी ए वेक्टर, जी बी वेक्टर और जी सी वेक्टर तीनों का सम 0 वेक्टर। सेकंड क्या होगा, ए डी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर प्लस क्या होगा, सी एफ वेक्टर भी 0 वेक्टर होता है। अब गौर करो, इसका एग्जाम्पल अभी नहीं दे रहे हैं, वीडियो काफी लंबा हो गया। अगर जितना हम पढ़ाए हैं उसी पर क्वेश्चन वगैरह देगा तो इस फॉर्मूला पर बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो आप पूछ सकते हो, है नहीं, आराम से पूछोगे, कोई प्रॉब्लम पूछोगे तो हम बतला देंगे। वैसे बनाने पढ़ाने के दरमियान कोई इंपॉर्टेंट होगा तो उसका वीडियो हम सर सेंड कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल होगा। ओके, गुड बाय।